हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक कमाल की कहानी लाया हूं। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। कभी लालू एक्सप्रेस के बारे में सुना है? नहीं? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सफर आपको हैरान कर देगा। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। 1948 में बिहार के एक छोटे से गांव फुलवरिया में लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ। बचपन से ही बड़े शरारती और मजाकिया थे। गांव में सबको हंसाते रहते थे। पढ़ाई लिखाई में तो कमजोर, लेकिन बात करने में बड़े तेज। गांव के बड़े बुजुर्ग भी इनकी बातों पर हंसे बिना नहीं रह पाते थे। अब आगे बढ़ते हैं उनके कॉलेज के दिनों की तरफ, पटना यूनिवर्सिटी में। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। लालू जी की राजनीति में रुचि बढ़ने लगी और जल्द ही वो स्टूडेंट लीडर बन गए। अपनी सादगी और मजाकिया अंदाज से वो सबके दिलों में जगह बना लेते थे। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी असली परीक्षा 2004 में शुरू हुई, जब उन्हें भारत का रेल मंत्री बनाया गया। उस समय भारतीय रेलवे घाटे में चल रही थी, लगभग 26,000 करोड़ का घाटा। सब कहते थे लालू जी को रेलवे चलाना नहीं आता, ये इनका पतन हो जाएगा। लेकिन सब गलत साबित हुए। लालू जी ने रेलवे में अपना देसी जुगाड़ लगाया। उन्होंने अफसरों से कहा, देखो, हमें बिना ज्यादा पैसा खर्च किए रेलवे को ठीक करना है, हमें अपनी कमाई बढ़ानी है। सबसे पहले उन्होंने पुरानी टूटी हुई सीटों को बदलने से मना कर दिया। बोले, बस उन्हें रंग दो, चमका दो। इस छोटी सी ट्रिक से रेलवे के करोड़ों रुपए बच गए। फिर उन्होंने देखा कि मालगाड़ियां अक्सर आधी खाली जाती हैं। लालू जी का उपाय, जब तक पूरी मालगाड़ी न भरे तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। इससे रेलवे की कमाई काफी बाँच गई। उन्होंने किसानों के लिए खास ट्रेनें भी शुरू की, जिससे वो अपना सामान सीधा गांव से शहरों तक पहुंचा सके। और याद है आपको स्टेशनों पर मिलने वाली मिट्टी की कुल्हड़ वाली चाय, ये भी लालू जी का ही आइडिया था। इससे पर्यावरण को भी फायदा हुआ और गरीब कुम्हारों को रोजगार भी मिला। 2006 तक भारतीय रेलवे 90,000 करोड़ के मुनाफे में आ गई। पूरी दुनिया हैरान रह गई। हार्वर्ड और IIM अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों ने लालू जी को अपना रेलवे मॉडल बताने के लिए बुलाया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये कैसे किया, तो लालू जी हंसते हुए बोले, हमने रेलवे को वैसे ही मैनेज किया जैसे हम अपने भैंसों को मैनेज करते हैं। सब हंस पड़े, लेकिन उनकी रणनीतियों ने साबित कर दिया कि सही सोच और देसी जुगाड़ से कुछ भी मुमकिन है। 2009 में राजनीतिक हालात बदले और लालू जी को रेल मंत्रालय छोड़ना पड़ा, लेकिन वो एक आधुनिक भारतीय रेलवे की नींव रख चुके थे। आज जब भी भारतीय रेलवे की सफलता की बात होती है, लालू जी का नाम जरूर लिया जाता है। तो हम लालू एक्सप्रेस से क्या सीख सकते हैं? अगर सही राजनीति कुछ भी नहीं होता, जमीन को समझने से चमत्कार हो सकता है। और तीसरा, अगर आप फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं तो हम रेलवे मैनेज कर सकते हैं। जिसने भारत के सबसे बड़े संस्थानों में से एक को फिर से खड़ा किया। और यही है मेरे दोस्तों लालू एक्सप्रेस की कहानी। एक ऐसा सफर जो कभी नहीं रुकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक नई चीजें खोजते रहें और जिज्ञासु बने रहें।